बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज असमला यानी कन्या राशि के हवाले से। तूफ़ान आ नहीं रहा, तूफ़ान आ चुका है। दौलत का तूफ़ान अब नहीं रुकेगा। अप्रैल, मई और जून 2026 की प्रेडिक्शंस के हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं विर्गो यानी बुर्ज असमला कन्या राशि के हवाले से। आपका जो रोलिंग लॉर्ड है वो बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है, जो कि आपके छठे घर के अंदर राहु के साथ दो ग्रही राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। आपकी सेहत भी आपके फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, तो फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड जो है वो आपका चूँकि कन्या है तो आपका बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है। ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये जो पूरा है ये अप्रैल का है। अप्रैल से फिर हम मई और जून तक आपको लेके जाएंगे, डिटेल में बताएंगे। इसी तरह शनि, सूर्य और मंगल, शनि यानी सैटर्न, सूर्य यानी सूरज, मन यानी कि सूरज, और साथ साथ मंगल, मंगल यानी कि मार्स, तीनों का गठजोड़ बन के एक तिगड़ी एक ट्रायंगल बनेगा। त्रिगरी राजयोग, तीन सैयारों का टकराव, आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपका कारोबार का घर, आपके तीनों किस्म के कारोबार, आपका रिश्ता बनना, शादी के योग बनना, लव लाइफ का, लव मैरिज में कन्वर्ट होने का घर इसको माना जाता है। शुक्र वीनस आपके आठवें घर में है, रेड जोन, यानी कि आपके हर तरह से बड़ी तब्दीलियों को दिखाता है। कल ऐसी रिसर्च एंड डेवलप, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, अचानक दौलत का मिलना, अचानक से बिगड़े कामों का बन जाना, रास्ते से रुकावटें, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन का दूर होना, आपकी बिगड़ी सेहत का अच्छा होना, आपके जड़ से बीमारी का इलाज होना, कहीं से अचानक पैसे का बंदोबस्त हो जाना, ऐसे मामला ये बनाता है। वहीं गुरु जुपिटर आपके 10वें घर में, आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस के घर में रहेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं 11 मार्च, अभी बात चुके अप्रैल, मई और जून की हो रही है। 11 मार्च से ये मार्गी हो चुके हैं, और मार्गी होना यानी आप जब ये वीडियो देख रहे होगे, इनका मार्गी होना, डायरेक्ट पावर्स देना, और फिर 2 जून को ये एग्जॉल्टेड भी होंगे यानी सुपर पावरफुल। तो उसकी बात भी, चूँकि जून की भी आज हम बात करने वाले, तो उस टॉपिक को भी लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वहीं केतु की अगर हम बात करें, केतु आपके 12वें घर में रहेगा। विदेश, बैरून मुल्क से जुड़े तमाम अफेयर्स को एक्टिवेट करेगा। बैरून मुल्क आपके जो क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, आपका रेवेन्यू अच्छा, पैसा कमा पाना, कोई यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से पैसे कमाना, हर तरह से आईटी सेक्टर से जुड़ के पैसे कमाना, हॉस्पिटल से जुड़ के पैसे कमाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, सरमायाकारी करके इन्वेस्ट करके भरपूर पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। ट्रेडिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके अपने पैसे को बढ़ता देखना, ऐसे मामला भी ये घर बनाता है। आपकी सेहत के हवाले से अगर बात करनी होगी तो बुध को देखकर बात की जाएगी, क्योंकि बुध मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड है, जो कि आपके छठे घर में बैठा हुआ है, दो ग्रही राजयोग राहु के साथ बनाकर। 1 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल, ये लिख कर लगा लो अपने पास, 1 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक सेहत बिगड़ेगी, सेहत का ख़राब होना बनेगा। लेकिन ऐसा एक और ड्यूरेशन भी आएगा। ये दूसरा जो ड्यूरेशन रहेगा ये 1 मई से 15 मई, 1 मई से लेके 15 मई तक रहेगा। इसमें भी तबीयत का बिगाड़ का शिकार होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, शुगर का स्पाइक करना, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स होना, नसों के प्रॉब्लम, कार्डियक इशू, किडनी के मसले या लीवर की अगर प्रॉब्लम है तो उसका सर उठाना भी बनेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह कि 11 अप्रैल से पहले बुध मर्क्यूरी आपके इसी छठे घर के अंदर रहेंगे, और 1 मई से 15 मई या 8वें घर में, रेड जोन में रहेंगे। इसी वजह से सेहत के ऐसे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाना, एकदम से इम्यून सिस्टम का डाउन हो जाना, कोल्ड कफ का जल्दी लग जाना, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाना, ऐसे मामले यहाँ देखने को मिलेंगे। अब चूँकि 15 अप्रैल को जो आपका रूलिंग लॉर्ड है बुध मर्क्यूरी, ये आपकी किस्मत के घर में आ जाएगा, आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर, तो यहाँ आपकी तबीयत का सही होना बनेगा। अब जून के महीने में बुध यानी मर्क्यूरी आपके जो है वो 10वें घर यानी कि जॉब, करियर, आपके प्रमोशंस के घर, 10वें घर के अंदर भी आएंगे। जून में तो सेहत आपकी सुपर से ऊपर रहेगी, आपकी इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपका काम करने का जज्बा, आपकी क़ुव्वत इरादी, खुद एतमादी, पैसे कमाने का जज्बा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बुध यानी मर्क्यूरी चूँकि ग्रीन हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, तो और इसका ग्रीन हाउस माना है, क्योंकि 10th हाउस भी ग्रीन हाउस है, जैसे आप देख सकते हो। इसी वजह से यहाँ केंद्र, त्रिकोण, राजयोग बन के इसका भी बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। आपका जो 5वां घर है इसका रूलिंग लॉर्ड शनि, सैटर्न को माना जाता है, और सैटर्न इस वक्त आपको 7वें घर के अंदर नज़र आएंगे और यहीं पर पूरे साल रहने वाले। यहाँ पे ना सिर्फ ये कि शनि, सैटर्न आपके 7वें घर में है, बल्कि सूर्य, सूरज का, मंगल, मार्स का भी इसी घर में होना, और तीनों का फर्स्ट हाउस यानी आपके घर, फर्स्ट हाउस आपका खुद का घर है, तो आपके घर को देख रहा है, यानी आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन,
आपका क्लाइंट्स का बढ़ना, आपका एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका अनथक मेहनत करना, इसको बड़ा बूस्ट करेंगे। अब चूँकि हम तालीम में आपके एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं और गुरु जुपिटर की नज़र भी यहाँ पर आपके 5वें घर के ऊपर पड़ेगी। जैसे कि आप जानते हो कि 2 जून से गुरु जुपिटर ये हो जाएगा एग्जॉल्टेड, सुपर पावरफुल, यानी ऊंच के पावर्स के साथ। तो आपके कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, आप कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हो, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाबी के लिए जाते हो, यानी हर तरफ से कामयाबियाँ सबमिट होगा, आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा, आपके लर्निंग एबिलिटीज़, आपकी मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, डिस्ट्रैक्शन फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाके पूरी तरह फोकस्ड होकर पढ़ाई करना, ऐसा बनेगा। अच्छा, एक बात आपको बतानी भूल गए, चांद ग्रहण कल से है, आप सब जानते हो 3 मार्च से, और इसका इम्पैक्ट, इसका असर आपको 3 अप्रैल तक नज़र आएगा। इस दौरान में क्या कुछ आपके साथ होने वाला है, इसकी वीडियो भी आ गई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आपको वीडियो के एंड में हम उसका लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से देख सकेंगे। 2 जून को गुरु जुपिटर आपके 10वें घर को छोड़ के आपके 11वें घर में आएंगे। हमने यहाँ पे 2 गुरु दिखाए, आपने देख रहे होंगे कि 2-2 गुरु, 2-2 जुपिटर दिख रहे हैं। वजह ये कि 2 जगह बताने के लिए कि 2 जून से पहले आपको 10वें घर में दिखेंगे, लेकिन 2 जून के बाद ये आपको फिर 11वें घर के अंदर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम के घर, आपके कमीशन में इजाफा, उजरत में इजाफा, पैसे में इजाफा, आपके ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों का पूरा होने का घर को एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ पे शनि यानी सैटर्न भी गुरु जुपिटर के घर के अंदर बैठा हुआ है, तो वहाँ से बड़े फ़ायदे देगा। गुरु जुपिटर अपनी 7वीं नज़र से 5वें घर को तो देखेंगे, लेकिन शनि सैटर्न पर भी नज़र पड़ेगी, इस पर भी लगाम डालेंगे। जैसे हमने बताया, नेगेटिव एनर्जीज आप तक नहीं पहुँचने देंगे, आप पॉजिटिव, हर चीज़ पॉजिटिव होते अपने लिए देखोगे। लिख कर लगा लो, स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई करने वालों के लिए, एजुकेशन के लिए ये सुपर से ऊपर टाइम रहेगा 2 जून के बाद। क्योंकि 14 अप्रैल से सूरज भी घर बदलेगा, और सूरज का भी एग्जॉल्टेड होना, ऊंच के पावर्स के साथ आना, अप्रैल और मई में भी तालीम के हवाले से काफ़ी अच्छा कुछ, आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, इवन कोई कोई टेंडर है गवर्नमेंट से जुड़ा, वो आपको मिल जाना, कोई गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना, ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब करे तो वहाँ मराहत का मिलना, इंसेंटिव का मिलना, वहाँ तरक्की का मिलना, पैसा बढ़ना, ऐसे मामला भी बनेंगे। यानी जून में बहुत कुछ अच्छा होगा पढ़ाई के हवाले से। वैसे तो अप्रैल में भी अच्छा है, जून, जुलाई ये सारे अच्छे हैं, लेकिन जून में सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। अब अगर आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी के हवाले से बात करें, 5वां घर ही आपका प्रेम प्यार के घर का होता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि शनि, सूर्य और मंगल, शनि यानी कि सैटर्न, सूर्य यानी कि सन, और मंगल यानी कि मार्स, तीनों की डायरेक्ट नज़र आपके फर्स्ट हाउस पे, आपके नेचर, आपके खुद पर, आपकी शख्सियत पे, आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ रही है। तो अपने ऊपर एक कंट्रोल आपका आ जाएगा, लेकिन साथ साथ कुछ हालात में आपका एकदम से हाइपर हो जाना, एकदम से ज़िद्दी हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, ऐसा भी नज़र आएगा। क्योंकि पेशेंस लेवल की भी यहाँ कमी हो सकती है। तो लव लाइफ के अंदर इस वजह से, यानी आपका पार्टनर जितना भी आपका केयर करने वाला, आपका ख्याल रखने वाला, आपकी मन मर्जी मुताबिक चलने वाला हो, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ऐसा काम किया जाएगा जिसकी वजह से आपका पार्टनर का नाराज़ होना, हर्ट हो जाना, या पैकअप पे चले जाना, या नो कांटेक्ट पे चले जाना, ऐसा बन सकता है। 11 मई से पहले पहले इस तरह के मामला बहुत बनेंगे, क्योंकि शनि, सैटर्न और मंगल, मार्स का धमाकेदार राजयोग बन रहा है। इनकी वजह से आपका कम्युनिकेशन का गड़बड़ा जाना, कुछ उल्टा सीधा बोल देना, बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से लड़ाई झगड़े, जूनियर से ना बन पाना, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े, कड़वाहट का दिखना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से ना बन पाना, ऐसे कुछ मामला बना सकता है। 1 अप्रैल से लेके 11 मई, लिख के लगा लो, 1 अप्रैल से 11 मई तक अपने ये पूरा ड्यूरेशन में अपनी ज़बान, अपनी अकल पे आपका कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपका पेशेंस लेवल पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। इन्हीं की वजह से बड़ी बड़ी बातें बिगड़ेंगी। इसी की वजह से ना सिर्फ आपकी लव लाइफ मुतासिर होगी, बल्कि मैरिड लाइफ के अंदर भी नेगेटिव असरात आप देख सकते हो। 11 मई के बाद सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होते देखोगे, जो आपका गुस्सा कंट्रोल में आएगा, पेशेंस लेवल बढ़ेगा। इस वजह से लव लाइफ, मैरिड लाइफ में भी कुछ बेहतर होते आप देखोगे। अब अगर आपके लव लाइफ के बाद आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, पति पत्नी के रिश्ते, मैरिड लाइफ के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा इन 3 महीनों में? आपके 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड गुरु जुपिटर को माना जाता है, और 7वां घर ही आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर माना जाता है। गुरु जुपिटर आपको 10वें घर में बैठे नजर आएंगे, लेकिन 2 जून को एक घर आगे चले जाएंगे, यानी 11वें घर में। और जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आपके 7वें घर में 3 ऐसे सैयारे जो आपके गुस्से को जो है ट्रिगर कर देंगे। गुस्सा, आपका कम्युनिकेशन की गड़बड़ी, सूर्य, सूरज, मंगल, मार्स और शनि, इन तीनों का इम्पैक्ट आपको इस 7वें घर में देखने को मिलेगा। एक तो मंगल, मार्स यहाँ पर है, ऊपर से 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड, रेड जोन का खतरनाक घर का रूलिंग लॉर्ड है मंगल, मार्स। जब तक ये यहाँ पर है, जब तक सूरज यहाँ पर है,
जब तक शनि यहाँ पर है मामला थोड़े बिगड़े रहेंगे। थोड़ा हस्बैंड वाइफ में इख्तलाफात का होना, बात बात पे लड़ झगड़ करना, रूठना मनाना, ईगो क्लैशेस का होना, अपनी अपनी करने की कोशिश करना बहुत देखने को आएगा। गुस्सा होना, हाइपर होना, ये भी बहुत दोनों तरफ से देखा जाएगा। इवन आपके लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की तबीयत का बिगड़ना भी यहाँ बन सकता है। 1 अप्रैल से लेके 11 मई तक आपके पार्टनर के, आपके वाइफ या आपके हस्बैंड के पैरों में दर्द होना, लोअर बॉडी पेन, हड्डियों में कड़कड़ाहट का होना, गर्दन में दर्द का होना, शोल्डर पेन या सर्वाइकल के पेन होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। ईएनटी के मसले, दांतों में कैविटीज़ का हो जाना, दांत निकलवाना पड़ना, मसूड़ों में सूजन का होना या गर्दन में दर्द का होना, ऐसे कुछ मामला, या गले में खराश, बलगमी, खांसी, वायरल इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम का डाउन होना बनेगा। आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, नज़रियात का फ़र्क, जो बात करोगे तो एक मैचिंग ना होना आपस में बातचीत का, ऐसा देखा जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में विचारिक मतभेद जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे शनि, सैटर्न और मंगल, मार्स दोनों एक साथ हैं। इस वजह से आपका जब भी आप एक साथ होगे तो धमाका होगा, जब भी एक साथ बैठोगे तो कोई ना कोई बात लेके लड़ाई झगड़ा हो जाना बनेगा। और गुरु जैसे ही 2 जून को एग्जॉल्टेड होंगे, सुपर पावरफुल, ऊंच के पावर्स के साथ आपके 10वें घर को छोड़ देंगे और 11वें घर में जाएंगे। यहाँ से डायरेक्ट इनकी नज़र इस घर के अंदर पड़ेगी जो कि आपका 7वां घर है। इसको गुले गुलजार करेगा, इसको बेहतरीन करेगा। 7वें घर में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानी है, उसको रिजॉल्व करता नजर आएगा। हर तरह से 2 जून के बाद जो भी टाइम बचता है उसमें बेहतरीन तरीके से अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करते हैं आप लोग देखोगे, चाहे आप लोग मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो। अब हम बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से कैसा रहेगा इन 3 महीनों में। आपकी किस्मत के घर, आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड शुक्र वीनस को माना जाता है, जो कि आपके 8वें घर में 2 ग्रही राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। और 19 अप्रैल 19 अप्रैल 2026 को एक घर आगे, यानी आपके 10वें घर में ये आ जाएंगे। गुरु जुपिटर के साथ गठजोड़ बना के 2 ग्रही राजयोग बनाएंगे। इसको एक करेक्शन करवाना चाहूँगा। 19 अप्रैल को ये आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर, आपके फादर के घर, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का घर, आपके हायर एजुकेशन का घर 9th हाउस के अंदर आ जाएगा। बस 19 अप्रैल के बाद आपकी तरक्की का एक बड़ा ग्राफ शुरू होगा, यानी अब आपको हर तरह से तरक्की की तरफ चलते चले जाना है। जैसे कि 9th हाउस किस्मत का घर, फिर उसके बाद 10th हाउस में जाएगा आपके जॉब, आपके प्रमोशंस का घर, उसके बाद 11वें घर में आ जाएगा आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर। हर तरह से ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। कोई भी बड़ा फैसला करने चाह रहे हो, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, इनकम के सोर्सेज बढ़ाना चाह रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, 19 अप्रैल के बाद आपके लिए सोना ही सोना है। हर लिहाज से बड़ा फ़ायदा आपको मिलता है इस दौरान नजर आएगा। ये वो ड्यूरेशन रहेगा जिसमें किस्मत भरपूर आपका साथ देगी, फुल्ली फंक्शन होना किस्मत का हर तरह से, ऐसा कि मिट्टी में हाथ डाला तो सोना निकालना, कुछ ऐसे हालात बन जाएंगे। इस दौरान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, दुकान मकान ज़मीन खरीदना बेचने की रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, अपने लिए घर बनाना, घर की रिनोवेशन करवाना, अपने लिए गाड़ी खरीदना, अपने लिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीदना भी आपके लिए पॉसिबल बनेगा। क्योंकि 9th हाउस शुक्र वीनस का अपना घर है और अपने घर में आके ये केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनाएंगे, लेकिन बड़े बड़े फ़ायदे आपको पहुंचाते नजर आएंगे। आपके करियर, आपकी जॉब, प्रमोशंस के हवाले से बात करें, 10वां घर, इसका रूलिंग लॉर्ड बुध मर्क्यूरी को माना जाता है, जो कि आपके 6ठे घर में 2 ग्रही राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। सब कुछ अच्छा है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, कुछ नए प्लान कर रहे हैं, कुछ नया सोचोगे, कुछ नया करने की कोशिश करोगे। लेकिन बुध मर्क्यूरी चूँकि राहु के साथ 2 ग्रही राजयोग बना रहा है, जो जड़ बुद्धि राजयोग कहलाता है, तो जो करने जाओगे उसमें बड़े नुकसान की तरफ ये ले जाता है। कुछ भी नया काम आएगा उससे दूर भागने की करोगे, या तो जॉब पे नहीं जाना, कारोबार पे नहीं जाना, काम में दिल लगा कर काम ना करना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। 1 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक ऐसे हालात बनेंगे। 11 अप्रैल के बाद क्योंकि बुध मर्क्यूरी एक घर आगे चले जाएंगे, यानी 7वें घर में नीच के पावर्स यानी लोवेस्ट पावर में होंगे, लेकिन आपको बड़े बड़े फ़ायदे भी इनकी तरफ से मिलेंगे। आपकी अक्ल, आपकी दानिश, आपकी समझबूझ, आपकी ज़बान, आपकी अक्ल सही तरीके से चलेगी। कारोबार में एक ऊंचा जाता ग्राफ आपको यहाँ दिखेगा। 15 मई के बाद चाहे आप कोई कारोबार कर रहे हो, चाहे कोई जॉब करते हो, एक ऊंचा एलिवेटेड ग्राफ नज़र आएगा, यानी कि तरक्की तरक्की और सिर्फ तरक्की नज़र आएगी। 15 मई से एंड ऑफ जून तक हर चीज़ के लिए, चाहे करियर, कारोबार, ऑनलाइन काम, ज़मींदारी, खेती बाड़ी, रियल एस्टेट का काम, कोई मोबाइल शॉप है, मार्केट, कुछ भी काम आप करते हो, हर लिहाज से आप फ्लरिश करोगे, भरपूर पैसा कमाओगे। अब जून में फिर आपके 10वें घर में भी बुध आएगा, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त सपोर्टिव टाइम आपके लिए रहेगा। 15 मई के बाद आपकी जॉब लगने के चांसेस, कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, कोई बड़ा कारोबार शुरू कर लेना, कारोबार को फलता फूलता देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को देखना, ऐसे भी मामला बनेंगे।
15 मई के बाद चूँकि बुध मरक्यूरी आपके 9th हाउस किस्मत के घर में जाएंगे, तो किस्मत का भरपूर चमकना, आपकी अकल और किस्मत का मिलकर साथ देना, यानी भरपूर तरीके से आगे बढ़ते आप लोग नजर आओगे। चाहे करियर की बात करें, कारोबार का 15 मई के बाद सुपर से ऊपर चलता नजर आएगा। 19 अप्रैल के बाद फाइनेंशियली आप लोग बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। 19 अप्रैल के बाद यानी आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, अपने लिए कोई कारोबार करना चाह रहे हो, कारोबार के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वो मशीनें लगवानी है, कोई फैक्ट्री बनानी है, कोई नई लोकेलिटी में कोई फैक्ट्री खरीदनी है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है, खर्चा करना है, ये बड़ा बेहतरीन टाइम होगा जिसमें पैसा भी आपके हाथों में होगा। आप कुछ नई चीज़ें सोचोगे, कुछ नई चीज़ें इम्प्लाई करोगे, उसका बड़ा फ़ायदा भी उठाओगे। उपाय तदाबीर के लिए अक्सर मैं बताता हूँ, रमज़ान का महीना चल रहा है, लोगों को इफ्तारी करवाना या सहरी करवाना, ये सबसे बड़ा सवाब। और उसके अलावा जानवरों को, परिंदों को दाना पानी खाना देना, ये भी सवाब का काम। और कुछ नहीं कर सकते तो छोटे बच्चों को टॉफ़ीज़, बिस्किट, चॉकलेट चलते हुए देते हुए चले जाओ, इसका भी बड़ा फ़ायदा। इनकी दुआओं से आपके सातवां आसमान चीर के ऐसी ऐसी ख्वाहिशात पूरी होगी जिसके बारे में आप सोच ही सकते। ऐसे ऐसे सैयारे आपके स्ट्रॉन्ग होंगे जो आपके इस पूरे 3 महीनों को, अप्रैल, मई और जून को सुपर से शानदार बनाएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। कल से चांद ग्रहण शुरू हो रहा है, उसकी भी वीडियोज़ आ रही है, आपको लिंक सामने दिख रहा होगा, क्लिक करके अपनी वीडियो भी आप देख सकोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।